सीएम भजनलाल के आदेश पर भारी स्वास्थ्य विभाग के कमीशनखोर और भ्रष्टाचारी। महिलाओं बच्चियों की अस्मिता से स्वास्थ्य विभाग कर रहा है खुलेआम खिलवाड़। स्वास्थ्य महकमे ने सीएम की ड्रीम योजना उड़ान 2.0 पर लगाया ग्रहण। सरकार की आधी आबादी के लिए मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरण पर फिर लगा ब्रेक। आरएमएससीएल ने सैनिटरी नैपकिन वितरण की टेंडर प्रक्रिया को ही कर दिया निरस्त। स्वास्थ्य मंत्री को गुमराह कर फिर उड़ान योजना पर अधिकारियों ने लगवाए ब्रेक। जून 2024 से ठप पड़ी योजना के फिर से शुरू करने के लिए सीएम ने दिए थे आदेश। सीएम की घोषणा के साथ ही उड़ान योजना को सरकार ने जारी किया था 300 करोड़ का बजट। योजना में चहेती फर्म को टेंडर आवंटन को लेकर आरएमएससीएल अधिकारियों में मची है गहमागहमी। उड़ान 2.0 योजना निरस्त होने के साथ ही भ्रष्ट अधिकारियों में फिर लूट खसोट की मची होड़। अब कार्यकारी निदेशक ओएसडी विभू कौशिक की भूमिका का नाम भी जुड़ रहा चर्चाओं में। आरएमएससीएल में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर पहले भी विवादों में रहे हैं आरएस विभू कौशिक। पूर्व आरएमएससीएल एमडी भी विभू कौशिक के खिलाफ कर चुकी है मुख्य सचिव को शिकायत, लेकिन विभू कौशिक की राजनीतिक रसूख के आगे मूक दर्शक बने स्वास्थ्य मंत्री। बजट जारी होने के बावजूद 1 साल से उड़ान योजना और सीएम घोषणा बनी महज कागजी। हमारे साथ सब परिश्रमता राकेश शर्मा जुड़ चुके हैं, जानते हैं पूरा मामला। राकेश, जिस तरह से ये मामला आया है, मुख्यमंत्री की इतनी बड़े योजना को उन्होंने बस्ते में, ठंडे बस्ते में डाल दिया है, क्या कहना है अब आगे प्रशासन का इस पर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने जो महिलाओं और बच्चियों के लिए खासतौर पर ऐसे इलाकों में जहां पर मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध नहीं है, वहां पर उनको किसी तरीके से सामाजिक या आर्थिक तौर पर जो है समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, तो सैनिटरी नैपकिन मुफ्त में देने के लिए उड़ान योजना शुरू की थी। इसके लिए बकायदा 300 करोड़ का बजट सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है। बावजूद इसके आरएमएससीएल के जो अधिकारी हैं उन्होंने टेंडर निरस्त कर दिए हैं, जबकि कई फर्मों को बोर्ड की मीटिंग में टेंडर आवंटन करने के कार्यादेश जारी कर दिए गए। अब सवाल ये उठता है कि जो लगभग जून 2024 से जो सैनिटरी नैपकिन की आपूर्ति ठप पड़ी है, वो अगले 6 महीने तक जो है फिर उसके शुरू होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। यानी लगभग 2026 में फिर से योजना शुरू होगी। साल भर की योजना खटाई में पड़ चुकी है। एक तरफ मुख्यमंत्री लगातार जो बहन बेटियां हैं, महिलाएं, जरूरतमंद हैं, उनके लिए योजनाएं बना रहे हैं। दूसरी तरफ जो आरएमएससीएल के अधिकारी हैं वो किस तरीके से इसमें से कमीशन खोरी की जाए, बंदर बांट की जाए, इसके लिए पूरी प्लानिंग इन्होंने तैयार कर रखी है। और इसमें इस बार जो सबसे ज्यादा नाम सुर्खियों में आया है विभू कौशिक, जो एक आरएस अधिकारी हैं। बताया जा रहा है कि मंत्री के विश्वसनीय माने जाते हैं और कहीं ना कहीं एक मंत्री को गुमराह करके इस योजना को फिर से ठंडे बस्ते में डलवा दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि इससे पहले भी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको गुमराह किया गया और जो महिला बाल विकास मंत्री दिया कुमारी हैं उनको गुमराह किया गया, और अधिकारी अपनी रोटियां सेकने के लिए कहीं ना कहीं जो जनता के लिए योजना बनाई गई है उस पर पानी फेर रहे हैं और जो सरकार की योजना है उसको पलीता लगा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री ने किसी योजना को बहुत प्राथमिकता के साथ शुरू करने के साथ साथ उसका बजट जारी कर दिया गया हो और वो योजना लगभग 1 साल बाद भी लागू नहीं हो पाती हो, तो सरकार की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि एक तरफ जनता जो जिस सुविधा के लिए इंतजार कर रही है वो सुविधा अगर उनको नहीं मिलती है तो इसमें जवाबदेही सरकार की होती है और ये मनमानी यहाँ पर अधिकारियों की चल रही है। जी राकेश, जैसे आरएमएससीएल एमडी भी विभू कौशिक के खिलाफ पहले मुख्य सचिव को शिकायत कर चुके हैं, तो उस समय क्या किसी तरह की कार्रवाई की गई थी? बिल्कुल, देखिए ये पहली बार नहीं है जब आरएमएससीएल में भ्रष्टाचार के मामले विवादों में आए हों।
जी। या टेंडर प्रक्रिया विवादों में आई हो। पहले भी विभू कौशिक को लेकर के जो RMSL की MD नेहा गिरी नाराजगी जता चुकी हैं उनकी कार्यशैली को लेकर, और बकायदा मुख्य सचिव सुधांशु मंत्र को पत्र भी लिखा गया था। इसके अलावा जो और भी प्रिक्योरमेंट से संबंधित जो जानकारियां हैं, चूंकि कार्यकारी निदेशक के पद पर हैं जी। और स्वास्थ्य मंत्री के बेहद करीबी माने जाते हैं, तो किस तरीके से अधिकारियों को, मंत्रियों को गुमराह करना है, ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय जो है अभी स्वास्थ्य विभाग में बना हुआ है। अब इस मामले को लेकर के चूंकि ये स्कीम लगभग ड्रॉप हो गई है, उड़ान 2.0 जो योजना है उस योजना के टेंडर ही निरस्त कर दिए गए हैं, तो नए सिरे से टेंडर जारी किए जाएंगे और फिर से इस योजना को अमल में लाने का प्रयास किया जाएगा। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। निश्चित तौर पर सरकार को इस दिशा में गंभीर से सोचने की जरूरत है कि किस तरीके से जो योजना बहन बेटियों के लिए लागू की है, उन इलाकों के लिए लागू की है जहां पर सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध नहीं हो, वहां आसानी से पहुंच सके, उसको धरातल पर लागू किया जाए। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।